साथियों, अगर आप इंडिया में 2026 में सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 को बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त रीसेट हुआ है। यानी बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर के जो रूल्स हैं पूरी तरह से बदल चुके हैं। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर जो सेविंग अकाउंट के रूल्स हैं उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। और मैंने नोटिस किया है कि लोग पुराने रूल्स के सहारे, पुराने रूल्स के भरोसे अब भी बैठे हैं, जबकि बैंकिंग सेक्टर के ज्यादातर रूल्स बदल दिए गए हैं 1 अप्रैल 2026 से। और अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं, अनजाने में आप उस रूल्स को नहीं समझते हैं और उसकी जो लिमिट बनाई गई है उसे आप क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है और आपका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है, जो कि 100% तक हो सकती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट से कैश निकालने से लेकर के सोशल मीडिया तक सबको इंपैक्ट करेंगे ये रूल, जिनकी हम आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको 6-7 बड़े रूल्स की जानकारी देने वाले हैं जो कि लगभग हर इंडियन को इंपैक्ट करने वाले हैं, जो उनमें बदलाव किए गए हैं। खास करके पैन कार्ड के रूल्स चेंज हुए हैं, सेविंग अकाउंट की कैश जो लिमिट्स हैं उनमें चेंज हुए हैं, एफडी करने के जो रूल्स हैं उनमें चेंज हुए हैं, विड्रॉल लिमिट है उनके भी रूल्स चेंज हुए हैं। तो बहुत सारे सोशल मीडिया के भी न्यू रूल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। सबकी जानकारी हम आपको डिटेल से बारी बारी से इस वीडियो में देने वाले हैं। 6-7 बड़े बदलावों की जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी को इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती करते हैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर सकता है, आपका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो विड्रॉल लिमिट है उसमें परिवर्तन किया गया है 1 अप्रैल 2026 से। आप सभी को पता है कि न्यू टैक्स बिल 2025 भी आ चुका है, जो कि पुराना 60-65 साल जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 उसे सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो बहुत सारे रूल्स बदल गए हैं। अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक जो विड्रॉल लिमिट थी, आप लोगों को 5 फ्री विड्रॉल बैंक की तरफ से दिए जाते थे। और उसके साथ ही साथ यह था कि जब से कार्डलेस कैश विड्रॉल आ चुका था, तब से लोग एटीएम पर जाते थे और यूपीआई से वहां पर एटीएम में देखते थे एक स्कैनर बना होता था, स्कैनर में वो लोग अपना उसे स्कैन करते थे यूपीआई के माध्यम से, तो वो कार्डलेस भुगतान प्राप्त कर लेते थे। यानी बिना फिजिकल एटीएम कार्ड लगाए वो एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल कर लेते थे और उसे 5 ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं किया जाता था। यानी बैंकों की तरफ से इस ट्रांजैक्शन को डिजिटल ट्रांजैक्शन में रखा गया था। तो ये ट्रांजैक्शन जो फिजिकल ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होता था, जिससे लोगों की जब मर्जी होती थी पैसा विड्रॉल कर लेते थे और उनके जो 5 फ्री ट्रांजैक्शन होते थे बैंक की तरफ से जो दिए जाते थे वो उनके फ्री बने रहते थे। और जब वो एटीएम से पैसा विड्रॉल करते थे, यानी फिजिकल एटीएम कार्ड लगा करके एटीएम से पैसे विड्रॉल करते थे, तभी उनका ट्रांजैक्शन काउंट होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इसे बदल दिया गया है। अब क्या है, आप चाहे फिजिकल एटीएम कार्ड लगा करके पैसे विड्रॉल करें या कार्डलेस कैश पेमेंट ले, चाहे आप यूपीआई से स्कैन करके पेमेंट ले रहे हैं एटीएम से, कुल मिलाकर के अगर आपने कैश रिसीव किया है एटीएम मशीन के माध्यम से तो वो आपका एक ट्रांजैक्शन काउंट कर लिया जाएगा। उसके बाद आप सभी को पता है कि नॉन मेट्रो शहरों के लिए 5 ट्रांजैक्शन फ्री है और मेट्रो शहरों के लिए 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। अब उसके बाद जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप यूपीआई से यानी कार्डलेस कैश पेमेंट करें तब भी वो काउंट हो जाएगा, और अगर आप एटीएम फिजिकल लगा करके एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं तब भी वो काउंट हो जाएगा। तो जैसे ही आपके 5 या 3 जो भी आपके लिए अलाउ है, जैसे ही उसकी लिमिट पूरी होगी तो उसके बाद आप जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे वो यूपीआई से करें चाहे आप फिजिकल एटीएम लगा करके करें, 23 रुपए आपके खाते से बैंक डेबिट कर लेगा, साथ ही साथ जीएसटी भी चार्ज की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये रूल्स अप्लाई हो चुके हैं। खास करके देश का जो प्राइवेट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक, उसने अनाउंस कर दिया है, उसने लागू कर दिया है। अब देश के बाकी सभी बैंक लागू कर देंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा बदलाव है। तो आपको अब आगे से ध्यान रखना है कि आप 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री दिए जा रहे हैं। अब उनमें से चाहे आप यूपीआई से कार्डलेस कैश पेमेंट लीजिए या आप फिजिकल एटीएम लगा करके एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करिए। सरकार का कहना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जब भी आप एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करेंगे, कैश आप प्राप्त करेंगे, तो उसे एक ट्रांजैक्शन काउंट कर लिया जाएगा। आपको फ्री ट्रांजैक्शन वाली जो लिमिट है वो अभी तक जो यूपीआई से आपको उसमें काउंट नहीं होती थी, अब उसे भी काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की, दूसरे रूल्स की। दूसरा रूल्स दोस्तों ये है कि पैन कार्ड और कैश लिमिट यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंज हुई है और सबसे ज्यादा लोग इसी में फंसते हैं। ये जो रूल्स है इसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं।
अब इसमें है क्या कि सरकार यहाँ पर जो पैन कार्ड है उसे ज्यादातर हर जगह मैंडेटरी करती जा रही है। हर जगह पर आधार कार्ड का उपयोग सरकार कम करती जा रही है, लेकिन पैन कार्ड हर व्यक्ति से हर जगह पर पैन कार्ड लिया जा रहा है। आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो वहां पर आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, पैन कार्ड दीजिए। आपको कोई गाड़ी बेचनी है, वहां पर आपको पैन कार्ड अपना देना है। तो कुल मिलाकर के जितने भी बड़े खर्चे होते हैं वहां पर आपको पैन कार्ड देना है। तो सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जब आप पैन कार्ड देंगे तो हम आपको ट्रैक कर पाएंगे, आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो मेरे पास फ्लैश होगा जब आप पैन कार्ड लगा करके ट्रांजैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कैश लिमिट भी है, जैसे कि अब सरकार ने लागू कर दिया है कि एक वित्त वर्ष में, यानी एक जो टैक्स ईयर होगा, जिसे अभी तक फाइनेंशियल ईयर बोला जाता था, 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च 2027 तक रहने वाला है टैक्स ईयर 2026-27। अब इसके लिए जो लिमिट आई है वो ये है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से एक टैक्स ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में अगर आप 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में, आपके चाहे एक सेविंग अकाउंट हो या 10 सेविंग अकाउंट हो, ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ही 10 लाख जमा करेंगे तो ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर फ्लैश होगा, आप उनकी नजर में आएंगे। ऐसा नहीं है, एग्रीगेट देखा जाएगा कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस तो नहीं किया है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं तब भी आपको नोटिस मिल सकता है। ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में काउंट किया जाएगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा की आप कैश डिपॉजिट करके एफडी करते हैं वो भी उसी में काउंट होगा। आप क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान 1 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में करते हैं उसे भी काउंट किया जाएगा। या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं तब भी इसे काउंट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का आपको नोटिस मिल सकता है और आपसे फिर जवाब मांगा जाएगा। आप उसके जो भी जस्टिफिकेशन है रेडी रखिए, तैयार रखिए, अदरवाइज आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज होगी। साथ ही साथ अब जो प्रॉपर्टी पर कैश का लेन देन है वो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है, आप सभी को पता है। जो सेक्शन है 269 ST उसमें साफ कहा गया है कि कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते समय 20,000 से ज्यादा ना ही कैश ले सकता है ना ही कैश दे सकता है। यानी टोकन मनी के रूप में आप मैक्सिमम 20,000 ही कैश दे सकते हैं, कैश ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप कैश का लेन देन करते हैं तो 100% की पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज होगी। यानी अगर आप 3 लाख रुपए का कैश ले लेते हैं तो आपके ऊपर पूरे के पूरे 3 लाख रुपए की पेनाल्टी 100% इंपोज की जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे तो बचे रहेंगे। अदरवाइज अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, एक बात का आपको और ध्यान रखना है, अगर आप एक दिन में ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 लाख रुपए यानी नेफ्ट आरटीजीएस या जो भी माध्यम है उनके माध्यम से अगर आप एक दिन में 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर फ्लैश होगा। यानी एक दिन में अगर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर फ्लैश होगा और वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में काउंट किया जाएगा। इससे आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो इसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक दिन में सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है, किसी भी व्यक्ति से नहीं लेना है, चाहे वो गोल्ड परचेज कर रहे हो, कोई गाड़ी परचेज कर रहे हो। यहाँ पर भी नियम सख्त रखे गए हैं सेक्शन 269 ST के तहत कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश का लेन देन करते हैं तो उस दशा में आपके ऊपर 100% तक की पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं थर्ड जो रूल्स है चेंज हुआ है उसकी तरफ। जो तीसरा रूल्स है दोस्तों उसमें साफ कहा गया है कि अब अभी तक आपके सिर्फ बैंकिंग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता था। जो आपके बैंक अकाउंट होते थे उनको ट्रैक करता था, आपके पैन नंबर को ट्रैक करता था, आपके आधार नंबर को ट्रैक करता था। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अथॉरिटी मिल चुकी है, अब आपके सोशल मीडिया को भी वो यहाँ पर ट्रैक करेगा। आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको ट्रैक करेगा। अब इसमें किस तरह से आप लोग फंसेंगे, मान के चलिए अगर आप ITR फाइल करते हैं, आपने 10 लाख रुपए अपने ITR में दिखाए कि इस वर्ष मैंने 10 लाख रुपए आपने अपने ITR में इनकम दिखाई, और उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि मैंने 50 लाख की गाड़ी ले ली है उसी फाइनेंशियल ईयर में, या फिर आप उसी फाइनेंशियल ईयर में 2 बार 4 बार 5 बार आप इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, वहां पर आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो दोस्तों इससे होगा क्या कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देगा। यानी अभी अथॉरिटी मिल चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक सेक्शन के तहत कि अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खंगालेगा और वहां पर अगर उसको कोई क्लू मिलता है तो फिर आपको नोटिस देगा और आपसे जवाब मांगेगा। तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसी गलती आप ना करना कि ITR में आप कुछ अमाउंट और दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर आप अपनी जिंदगी कुछ और दिखा रहे हैं और फिर वहां पर आपको अगर नोटिस मिल जाएगा, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे रूल्स की। दोस्तों चौथा जो रूल्स है वो है जीरो अकाउंट, जो जनधन खाते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए। उसमें कहा गया है कि अब सभी तरह के उसमें आप चाहे जितना डिपॉजिट करिए, आप चाहे जितनी बार कैश डिपॉजिट करिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। RBI ने साफ कहा है कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उनमें आप जितनी बार चाहे, उसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है कैश डिपॉजिट करने की। और RBI ने यह भी कहा है कि कम से कम महीने में 4 विड्रॉल इनको फ्री देना होगा सभी बैंकों को। तो 4 विड्रॉल आप फ्री में कर सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट से।
इसके साथ ही साथ उसमें एटीएम फ्री देना होगा, चेकबुक एक वर्ष में स्टैंडर्ड जो होगी वो फ्री देनी होगी, और इसके साथ ही साथ जो भी डिजिटल चैनल होते हैं यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये भी आपको उपलब्ध कराने होंगे फ्री में उस जीरो बैलेंस अकाउंट में। तो इस तरह की आप काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट है उन खातों में। तो वो लोग भी अब जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उनमें आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, उनके लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले बदलाव की, जो अगला रूल चेंज हुआ है। तो एक रूल दोस्तों आया है लोन रिकवरी को लेकर के, और इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले एक आया है जो रूल्स, वो डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन को लेकर के। यानी ये बहुत बड़ा बदलाव किया है आरबीआई ने कि लोगों के साथ आज के समय में तेजी से जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसमें लोग फंसते जा रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें कंपनसेशन मिलेगा। अब वहां पर कहा गया है जो आरबीआई है उसकी तरफ से कि मैक्सिमम 50,000 तक का ही आपका साइबर फ्रॉड होना चाहिए। अगर आपके साथ फर्स्ट टाइम 50,000 तक का कोई फ्रॉड हो रहा है, यानी छोटे स्तर का कोई साइबर क्राइम आपके साथ हो रहा है, अमाउंट 50,000 तक, तो उसका 85%, और मैक्सिमम इसकी लिमिट 25,000 रखी गई है। वो लाइफ में एक बार आपको कंपनसेशन मिलेगा सरकार की तरफ से 25,000 रुपए का। यानी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और वो 50,000 से छोटा है, मान के चलिए आपके खाते में 20,000 रुपए पड़े थे या 30,000 रुपए पड़े थे, आपके साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम ये हो जाता है, कोई मतलब फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है, डिजिटल ठगी हो जाती है आपके साथ में, तो उसके लिए एक लिमिट रखी गई है कि अगर आप 5 दिन के अंदर साइबर सेल हेल्पलाइन जो नंबर है 1930, इस पर आपको कंप्लेन करनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि हर हालत में 5 दिन के अंदर ही आपको कंप्लेन करनी है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो 5 दिन के अंदर आपको 1930 पर, यानी जो साइबर सेल का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करनी है। आपका जो संबंधित बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिससे आपका पैसा कटा है, उस बैंक में आपको लिखित में कंप्लेन 5 दिन के अंदर ही देनी है। अगर 5 दिन से लेट हो गए तो फिर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको 5 दिन के अंदर कंप्लेन कर देनी है। तो 30,000 रुपए का मान लीजिए आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हुआ है, तो वहां पर क्या है कि उसका 85% और मैक्सिमम 25,000 रुपए आपको लाइफ में एक बार आप ये कंपनसेशन ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको आगे से ध्यान रखना है, दोबारा आपके साथ अगर होता है तो फिर सरकार आपको पैसा नहीं देगी, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ये पैसा वापस किया जाएगा सरकार की तरफ से। मैक्सिमम इसकी जो लिमिट होगी वो 25,000 होगी। तो ये बेहतर बेनिफिट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले रूल्स की। जो अगला रूल चेंज हुआ है वो है लोन रिकवरी का। न्यू लोन रिकवरी के जो रूल्स हैं उसमें भी बदलाव किया गया है। उसमें क्या बदलाव है, अभी तक जो रिकवरी एजेंट होते थे एनबीएफसी के या बैंक के, वो लोग करते थे क्या कि रात में कॉल कर रहे हैं, माइंडली हैरेसमेंट कर रहे हैं, फिजिकली हैरेसमेंट कर रहे हैं लोगों का। तो यहाँ पर आरबीआई बहुत ही सख्त हो चुका है इस लोन रिकवरी को लेकर के। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति का आप माइंडली या फिजिकली या हरेसमेंट नहीं कर सकते। आपके लिए एक टाइमिंग निश्चित की जाती है, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक, इसके बीच में ही आप कॉल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने सख्त रूप में कही है कि आप उनके दोस्त या रिश्तेदारों से कांटेक्ट नहीं करेंगे, उनको जानकारी नहीं देंगे इस लोन के विषय में। अभी तक क्या था कि उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को सब बता देते थे कि इनका लोन चल रहा है, जिससे उनकी एक इमेज खराब होती थी। तो आरबीआई ने साफ कहा आप उनकी इमेज को खराब नहीं कर सकते। आपका पैसा फंसा है उनके पास, तो आप उनसे रिकवरी करिए। उसके लिए आपके पास एक टाइम निश्चित है कि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच में ही आपको कॉल करना है या विजिट करना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि उनके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ उनकी स्टोरी को शेयर नहीं करना है कि ये पैसा नहीं दे रहे हैं, लंबे समय से हमारे बकायेदार हैं, ये है वो है। ये दुनिया भर की कहानी उन्हें नहीं समझाना है। आपको जो भी बात करना है आप बारोवर से करिए। आपको अन्य किसी भी पर्सन से इस तरह की स्टोरी उनकी शेयर नहीं करनी है। यानी उनका जो एक छवि है, एक जो उनकी इमेज है, उसे आपको किसी भी हालत में खराब करने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं और इसकी शिकायत आरबीआई को मिलती है तो आरबीआई उनके ऊपर हैवी जो पेनाल्टी है वो भी लगाएगा। और साथ ही साथ आरबीआई ने कहा है कि अगर ज्यादा सख्ती, अगर मतलब ज्यादा कुछ ऐसा किया है उस व्यक्ति ने, तो उसका लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जबरदस्त बदलाव किया गया है, जो बारोवर है उसके हित में लिया गया है फैसला। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थे वीडियो में मैंने आपको जो बताए कुछ बड़े बदलाव। ये 5-6 मैंने आपको बड़े बदलाव बता दिए हैं जो कि किए गए हैं इनकम टैक्स की तरफ से। बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त रीसेट हुआ है और 1 अप्रैल 2026 से ये सभी रूल्स लागू हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।